हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, मैं भी अच्छी। इवनिंग का टाइम है तो लगभग बज रही है 4:45 का टाइम हो रहा है। तो नीचे का जो है यहाँ पे लॉबी वगैरह, रूम वगैरह यहाँ की तो मैंने क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। और अब मुझे जाना है छत पे करने के लिए काम। तो उससे पहले मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। रेडी इसलिए हो रही हूँ क्योंकि फिर मैं छत पे जाऊँगी तो छत पे जो होता है खाना वगैरह, हमारे जैसे किचन ऊपर ही, खाना वाना भी सब ऊपर बनता है। और सब कुछ वहीं काम होता है किचन से रिलेटेड। तो फिर टाइम नहीं लगेगा, मुझे रात में ही टाइम लगेगा नीचे आने का। जब पापा जी और खा पी के चले जाते हैं ना, उसके बाद ही फिर मैं आराम से अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके आती हूँ नीचे, ताकि जब भी मेरे हस्बैंड आएँ तो मैं उनको खाना खिला सकूँ। और इसीलिए अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने कहा चलो रेडी हो जाती हूँ, नहीं तो फिर अब टाइम नहीं लगता, ऊपर चली जाऊँगी तो फिर मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। अभी कोई आए भी जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मैं भी ना सो गई थी, सो के उठी थी। सो के उठने के बाद फिर मैंने जो भी अपने रूम में और सब जगह मैंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। फिर मैंने कहा चलो पहले रेडी हो जाती हूँ, फिर ऊपर चलती हूँ। नहीं आएंगे आप। क्या हुआ? कोई आएगा तो मर्जी आता हूँ, और कोई नहीं आएगा। अगर कोई नहीं आएगा। अच्छा, मेरे को क्या पता अब। तो गाइस, आप लोग खुद देख लीजिए कितने सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। ये सब बच्चे करते हैं। और बाकी जो इसमें खाना होता है तो वो भी बर्तन है, वो सब खाली वाली करके ऐसे रख दिया गया है ताकि मैं आके यहाँ पे धो सकूँ। तो कितना सारा ढेर लग रहा है, तो देख के तो एकदम वो हो जाता है। और अब यहाँ फ़िलहाल मैं बैठ गई थी धोने के लिए। मैंने कहा धो देती हूँ क्योंकि फिर इसके बाद मुझे झाड़ू भी लगानी है और अदर और भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है गाइस। ऐसा लगता है ना कि काम अब ख़त्म हो जाएगा, पर कभी नहीं होता। लेडीज़ के लिए भी ऐसे मतलब एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही है, कितना भी लेडीज़ कर ले वो काम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। सबको लगता है ना कि घर में काम क्या होता है, कुछ भी तो काम नहीं है। लेकिन सच बताऊँ, जो करता है ना वही जानता है कि कितना काम होता है। तो ऐसे ही हम लेडीज़ का भी होता है, काम कितना भी कर लो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कभी कहीं कुछ सेट करना है, कभी कुछ करना है, कभी खाना, कभी बर्तन, कभी झाड़ू, या अदर और भी बहुत से काम होते हैं। क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है कि भाई कितना हम क्लीनिंग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं गाइस। और अभी फ़िलहाल यहाँ मैं बर्तन धो दी थी। उसके बाद ये बर्तन रखने वाली टोकरी है जो कि हम ना दिन में अंदर रख देते हैं क्योंकि छत पे फिर एकदम धूप सी आती है ना, तो इस रूम में रख देते हैं। उसके साइड में हमारा किचन है, बट हम वहाँ खाना नहीं बनाते, यहाँ खाना बनाते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये तवा वगैरह रखा है, तो बस इस पिलर की इधर ही हमारा गैस भी रखा हुआ है, तो हम लोग यहीं खाना बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं ये टोकरी बाहर लेके आ गई थी बर्तन रखने के लिए। और जो है कि अब खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो और अदर काम है वो पहले कर लेती हूँ। और देख रहे हैं आप लोग अभी कितनी सारी धूप है, बाकी है, कभी टाइम है। वैसे तो हम लोग ना जल्दी खाना बनाते हैं क्योंकि आपको मैंने पहले भी विलेज में बताया था, सॉरी पहले भी ब्लॉग में बताया था कि हम लोग विलेज में रहते हैं ना, तो खाना जल्दी बन जाता है। लगभग 6:30 पौने 7 बजे तक तो बन जाता है क्योंकि मेरे पापा जी, जो ससुर जी हैं ना, वो खाना खाते हैं और उसके बाद वो फिर से खेत पे चले जाते हैं। गेहूँ वगैरह की बुआई कर रखी है ना, तो फसल अभी पकने वाली है, तो फिर कोई काट लेगा या जो भी है। तो इस वजह से मेरे ससुर जी वहीं पे सोते हैं और बस खाना खाने के लिए शाम को आते हैं। और मॉर्निंग में भी नहीं आते, मॉर्निंग में तो उधर ही रह जाते हैं। अगर हो सकता है कभी कभी आफ्टरनून के टाइम में आ जाते हैं, खाना वाना खा जाते हैं। नहीं तो जैसे खेत पे ही मेरे ससुर जी के लिए टिफ़िन चला जाता है, वो वहीं खाते हैं क्योंकि गेहूँ की कटाई वगैरह सुबह शाम की लगी हुई है। थोड़े थोड़े गेहूँ पके हुए हैं, तो बस पक ही रहे हैं। तो वहीं पे सुबह शाम जो होती है कटाई वगैरह होती रहती है, तो वहीं सुबह में वहीं रह जाते हैं। हाँ, शाम को आते हैं, एक बार आते हैं तो बस खाना वाना खाते हैं। और वहाँ एक डॉगी है, उसके लिए खाना लेते हैं। उसके बाद फिर से वो चले जाते हैं अपने खेत पे, और वहाँ जाके और खेत की जो भी है देखभाल करते हैं। और कोई भी नहीं है खेत पे, बस पापा जी रहते हैं। और इनके जो मेरे चाचा ससुर और जेठ जी, जो जो भी मतलब चाचा ससुर हैं, और बड़े पापा के खेत भी वहाँ है। तो मेरे बड़े पापा तो है ही नहीं, तो बस बड़ी मम्मी है और उनकी एक लड़की है। तो वहाँ पे मेरे पापा सोते हैं, ये ससुर जी वहाँ पे सोते हैं। तो सभी के खेतों की भी देखभाल हो जाती है। और छोटे ससुर तो हैं, चाचा ससुर, पर शायद वो नहीं सोते हैं। और भी अदर इनके हमारे कुलबे के भी और भी हैं लोग जो कि हमारे ससुर वगैरह लगते हैं। तो उनके भी वही वो भी उनके भी बेटे वगैरह जैसे हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो वो भी यहाँ नहीं रहते हैं। तो पापा जी हैं जो
सबके खेतों की देखभाल करते हैं और वहाँ अकेले ही रहते हैं। और मुझे तो सही बताऊँ तो डर लगता है खेतों में। मैं पापा से पूछती हूँ कि आप कैसे रह लेते हो, तो फिर मम्मी कहती है कि पापा तो ना जब बहुत छोटे थे ना, मुश्किल से 10-12 साल का बता रही थी मम्मी जी, कि जब हमारे पापा 10-12 साल के थे तभी से वो खेत पे ही रहते हैं, वहीं पे सोते थे और वहीं पे रहते थे। तो मेरे ससुर जी को जैसे उसी समय से उनको आदत हो गई थी। मैंने कहा अच्छा जी, कपड़े चलती अभी रूम में रख देती। रूम में तो बहुत अंधेरा होगा, तो अभी ये तय करूँगी नहीं, पहले मैं खाना वाना बना लूँगी, फिर जब मैं पापा को खिला के और अपना जो भी है रूटीन का जो भी है अपना वॉश वगैरह करके आऊँगी, जो बर्तन वगैरह है, तो उसके बाद आने के बाद में से तय करूँगी। हाँ क्या कंघी? अच्छा कहाँ रखे हो? अच्छा तो फिर वो भी रख देते हैं हम लोग। आप लोग खुद देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है। तो गाइस बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है क्योंकि लाइट नहीं रहती है, चली जाती है 10 बजे से चली जाती है, मतलब 6 बजे लाइट देंगे। तो गांव का जो भी माहौल है, तो अभी सभी की गेहूँ वगैरह की खेती होती है ना, तो इसी वजह से ना यहाँ पे लाइटें जो है दिन में नहीं देते, नहीं तो फिर फसल में आग लग जाती है, गर्म हो जाता है, तार वगैरह गर्म हो जाती है ना, तो इसीलिए। और तार गर्म हो जाती है, फिर धूप भी होती है तो पिघल के नीचे गिरती है, तो फसल नुकसान होता है, किसानों को दिक्कत होती है, तो इसीलिए दिन में तो लाइट नहीं देते 6 बजे देंगे। अभी कंघी वगैरह बाबू को लेके जा रही हूँ, और कई बार कंघी और कर देते भी की थी थोड़ी देर पहले, बच्चा खराब कर ही देता है। तो गाइस बेबी की जो कंघी वगैरह कर दी वो कर दी मैंने, उसको काजल वगैरह सब लगा दिया, क्योंकि मेरा बेटा जैसे बाहर घूमने जाता है तो सब लोग उसे खिलाते हैं, छोटे बड़े सभी लोग खिलाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसी वजह से उसे मैं हमेशा तैयार करके ही रखती हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि बच्चे को कैसे रख रखा है ना। तो इसीलिए अभी वैसे मैं जब सो के उठी थी ना, तो बाबू भी उठा था, तो उस समय मैंने उसे ना कंघी वगैरह काजल वगैरह करके भेजा था, बट बच्चा है ना तो बाल खोल देता है, उसके बाल मतलब छोटे भी हैं पूरे अच्छे से, बालों मतलब रबड़ में नहीं आते उसके बाल, तो फिर भी मैं ऐसे ही अटका लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब हल्के बाल हैं, तो वो कैसे भी करता है ना, तो मतलब निकल जाते हैं आगे के बाल, तो बिल्कुल निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कंघी भी करी। कई बार तो सासू माँ कहती है कि कंघी नहीं करी है क्या इसकी, तो मैं बोलती नहीं मम्मी जी करी तो थी, बट बाबू ने जो है उसे खोल दिया है। और उसके बाद गाय जब भी ना मैं जा रही हूँ बॉयल करने के लिए, आलू जो होते हैं उसे बॉयल करूँगी, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसीलिए इन आलूओं को ना मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि ना आलू बड़े बड़े होते हैं, तो फिर जो आलू होते हैं ना फिर वो अंदर से पकते नहीं हैं, कच्चे टाइप में रह जाते हैं ना, और ऊपर तो पक जाएंगे अंदर नहीं पकेंगे, तो इसीलिए ना मैं इसको हमेशा ही मतलब कट करके और फिर ही बॉयल करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक सीटी या 2 विशल आ जाती है ना, तो मेरे आलू आराम से उबल जाते हैं, वरना ऐसा लगता है कि आलू उबल गया, जब छीलने बैठो तो एकदम अंदर से ना टाइट होते हैं, फिर उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती, कुछ फिर एकदम गल जाते हैं और फिर वो टाइट से रह जाते हैं, तो फिर अच्छी सब्ज़ी बनती नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। और मेरी भतीजी बोल रही थी कि जो आलू वगैरह ना वो बॉईल करके बनाना, क्योंकि आलू में मिक्स करने के लिए कोई हरी सब्ज़ी नहीं थी, कोई भी अलग जो सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए फिर ना अगर हस्बैंड वगैरह घर पे रहते तो वो यहाँ से ला देते हैं, ख़त्म होती है तो, बट वो लोग है नहीं, इवनिंग का टाइम है और सभी लोग गए हुए हैं अपने अपने काम पर, तो इसीलिए फिर हमने सोचा कि चलो इसमें हरा प्याज वगैरह डाल के वहाँ जो पत्ते वाला होता है उसका ही बना देंगे, तो वही मैं जो है कट करने लग गई थी। और नहीं गए शायद इसके अंदर ना वो परवल डालेंगे, परवल पड़ा था, ठीक है परवल था, मैं भूल गई थी, परवल डाल के फिर बनाएंगे आलू परवल की सब्ज़ी। तो क्या होता है जब बिना बॉयल किए बनाते हैं ना परवल के साथ, तो फिर अच्छा नहीं बनता है, तो इसीलिए इसको आलू को बॉईल करके और फिर बनाएंगे हम लोग। तो मेरी भतीजी कह रही थी कि चाची जो आलू से बॉईल करके बनाओ अच्छे लगते हैं परवल के साथ, तो फिर इसीलिए मैं बनाने लगी थी। और साथ ही साथ मेरी भतीजी है ना ये जो आटा वगैरह मुझे गूँध के देगी, लगा रही थी, क्योंकि मेरी जेठानी की जो तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए मेरी भतीजी मेरी हेल्प करने लग रही है आजकल। और मेरा बेटा आप देख सकते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है सही बताऊँ बच्चे ना बड़े शैतान करते हैं, वो जितना काम बनाते नहीं उतना बिगाड़ देते, तो मेरा बेटा भी कुछ इसी तरीके से करता है गाइस। और गाइस जब भी मैंने पापा जी और मम्मी को खाना खिला के यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था, और उसके बाद मैं बर्तन भी वॉश कर चुकी थी, और अब मेरे को नीचे जाना था अपने रूम में, बेबी को लेकर उसे सुलाना था, तो बस मैं अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही खाना ले लूँ, जिसमें खाने में है आप लोग देख ही सकते हैं कि खाने में चावल था, सब्ज़ी और अचार लिया था मैंने, और रोटी भी ले ली थी।
और उसके बाद जब मैं नीचे आई थी तो मैं थोड़ी आप लोगों को दिखाया था मैंने शाम को जो कपड़े सूख गए थे ना वो ला के रखे थे। मैंने आपको बोला था कि जब मैं शाम को टाइम लगेगा नीचे आऊँगी तभी इन कपड़ों की तय करूँगी। तो बस अभी मुझे टाइम लगा तो मैं नीचे आ गई और इन कपड़ों को मैं जो है अपनी तय करने लगी थी। और जो मेरा बेटा है वो मेरी भतीजी अपने रूम में लेके गई है खिलाने के लिए, बोली मैं ले जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा। वरना ये कपड़े जो मैं तय करती जाती और मेरा बेटा क्या है ना वो बार बार निकालता जाता है। कोई भी काम होता है, कोई भी काम गाइस, तो मेरा बेटा मुझे नहीं करने देता, मैं करती जाती हूँ और वो बस बिगाड़ने में लगा रहता है जो मेरा बेटा है। और यहाँ पे मेरी जो सासू माँ है वो भी बैठी हुई थी, मैंने कहा बैठो अभी मालिश करती हूँ। तो वही बिठा रखा था मैंने कहा कपड़े तय कर लेती हूँ फिर मालिश करती हूँ। कौन है ना बा आप सरसों इसी सरसों के बना के पत्ता तो पूरी भले बना नहीं यहाँ आ जाओ और हवा में आओगे। कुल्फी बुलाओ आएगा, हाँ बुलाओ बेटा आएगा, बोलो बेटा आ जा, आएगा पापा पापा वैसे ही कर। कुल्फी राजा पापा आ गए लगा था कि पापा का छीन तो खा गई कम मंजिला सर है। आप लोगों ने देखा कि मेरे हस्बैंड आए हैं शॉप पे से और आने के बाद टिफ़िन लेके आए। उसे देख के मैं काफ़ी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी एक पल के लिए, क्योंकि वो टिफ़िन ना मेरे पापा का था। तो बस और उस पर हम लोग नाम लिख रहे थे मैं बोल रही थी कि देखो उस पर नाम लिखा होगा पापा का, तो वही मेरे पापा टिफ़िन लेके जाते थे। तो वही इसलिए हमारे यहाँ वैसे तो 2 टिफ़िन घर पे थे, लेकिन एक टिफ़िन मेरे जैसे जो जेठ जी वगैरह कॉफ़ी शॉप पे लेके जाते थे, और जो एक टिफ़िन है ना वो क्या है कि खेत वगैरह पे जाता था, मेरे पापा जी लेके जाते थे, पापा जी को खाना जाता था उसमें। तो इसी वजह से मैंने ऐसी मम्मी को बोला तो फिर मम्मी बोली कि कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड कभी खाना लेके नहीं जाते 2 दिन से। तो गाइस टिफ़िन की वजह से लेके ही नहीं जाते। फिर वो आज वैसे लेने वाले थे टिफ़िन, पर मुझे नहीं पता था क्या वो टिफ़िन लेने वाले। तो ऐसे कल मम्मी से बात हो रही थी मेरी, तो मम्मी बोली थी कोई नहीं, यहाँ पे 3-4 टिफ़िन पड़ा हुआ है, मैं भैया के हाथों भिजवा दूँगी। तो फिर मेरे भैया तो अभी आए थे आज मार्केट की तरफ, तो बस वहीं शॉप पे मेरे हस्बैंड को वो टिफ़िन लेके गए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत थी, मेरे को बोल रहे थे क्या ज़रूरत थी, मम्मी को बोल रही थी कि मतलब मैं ले लूँगा, आज मैं लेने वाला था। तो मैं बोली कोई बात नहीं, अब घर पे भी 3-4 टिफ़िन ऐसे ही पड़े हुए हैं और जब यहाँ काम आ ही रहे तो ले लेते, कोई बात नहीं। तो फिर इसीलिए लेके गए थे। और उधर से मेरे भैया और भाभी आए थे तो पूछ रहे थे कि खाना वाना खाए हो, खाना लेके आए हो कि नहीं दोपहर में। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं खाना तो नहीं लेके आए। तो फिर गए मार्केट, और आज वहाँ की मार्केट क्या तो बंद थी, मतलब वो मार्केट में जो मेन मार्केट होती है वो बंद थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा दूर पे है मार्केट से, तो इस वजह से इन लोगों की नहीं बंद रहती है, मेन मार्केट बंद हो जाती है। तो इसीलिए मेरे भैया गए तो इन्होंने बोला नहीं मैंने नहीं खा, मैं लेके मतलब नहीं आया हूँ। तो फिर भैया गए मार्केट में, देखे तो मार्केट में कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, लिट्टी चोखा हमारे यहाँ का फेमस होता है यूपी बिहार का, तो वही लिट्टी चोखा था तो ला के और मेरे हस्बैंड को दिए। तो वो बता रहे थे कि भैया लिट्टी चोखा ला के दे के गए हैं। तो बस फिर अब कल से टिफ़िन जो है लेके जाएंगे, बहुत ज़रूरी है टिफ़िन वगैरह भी। सुबह क्योंकि 7 बजे से चले जाते हैं, मेरे हस्बैंड 7 बजे खा के जाते थे, पूरे दिन भूखे रहना, काम करना, कभी धूप में फिर चक्कर वगैरह आ जाएंगे, तो इसीलिए। और अभी मेरे हस्बैंड को मैंने कहा जाओ नहा लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो मैंने कहा नहा लोगे तो थोड़ा माइंड वगैरह फ्रेश हो जाएगा, बॉडी भी थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। और हमेशा की तरह देखिए वहाँ कूलर पे मैंने खाना ला के मेरे हस्बैंड को रख दिया। आप लोगों को दिखाया था कि चावल सब्जी और
एक टिफ़िन में मैंने रोटी करके रखी हूँ, तो क्या रोटी है ना सूख सी जाती है, तो मैंने टिफ़िन में रोटी करके रखी है, टिफ़िन में चावल लाई हूँ और एक अलग से सब्ज़ी लेकर आई हूँ, और जो अचार होता है वो लेकर आई हूँ, वो आराम से खा लेंगे। तो गाइस मैंने सोचा कि अपने वीडियो को मैं एंड कर